इसी पंक्ति के साथ बड़े ही आदर और सम्मान के साथ 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर उद्बोधन हेतु ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर सुभाषिष भट्टाचार्य, प्रतिकुलाधिपति महोदय, श्रीरावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सर के लिए। With the blessings of Honorable Chancellor Sir, esteemed dignitaries on the dais, faculty members, staff and my very dear students, 77वां गणतंत्र दिवस 77th रिपब्लिक डे के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ये 26 जनवरी जो सेलिब्रेट करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं फॉर एम्पावरिंग आवर पीपल, ओके, और 15 अगस्त फॉर इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन फॉर एम्पावरिंग और रिपब्लिक डे, हमारा जो गणतंत्र दिवस है, ये हमारे जो जनता है इसको एम्पावर करके रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप देखेंगे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों को अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, वो दबाए जा रहे हैं दूसरे जगह पे। और इस चीज़ के लिए हमको अपने देश पे गर्व करना चाहिए कि जब से हम आज़ाद हुए हैं हमारा देश रिपब्लिक रहा है, डिक्टेटरशिप नहीं रही है। इसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं हम सब के लिए, हमारे देश के लिए। आज मैं गिनाना चाहूंगा पिछले एक साल में हमारी कुछ उपलब्धियां, और उसके बाद कहना चाहूंगा कि देश और पूरा दुनिया में हालात क्या हैं और हमको क्या सोच रखनी चाहिए। बस इन छोटी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं रखना चाहूंगा। हमारा इकोनॉमिक फ्रंट में कोई भी देश का जो पैरामीटर्स हैं, कैसे काम कर रहा है, कैसा परफॉर्मेंस है, उनमें इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी आर डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक द कंडीशन ऑफ द कंट्री। हमारा पहले जो लास्ट ईयर का तो जो जीडीपी ग्रोथ था 6.5% था, इस बार हमारा 7.4% फॉर 25-26 के लिए प्रोजेक्टेड है। दिस रिफ्लेक्ट्स a very strong macroeconomics resilience। जैसे इकोनॉमिक्स अच्छा होगा तो खुशहाली होगी, ये एकदम स्ट्रेट इसका रिलेशनशिप है। लोगों में जो है ना उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम अगेन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने से रिलेटेड है। आज की डेट में हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, this is based on the reference from DPIIT, Department of Promotion of Industry and Internal Trade। 2 लाख से ऊपर रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स इस देश में हैं। ये भी हमारा इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है जो इसको रिफ्लेक्ट करता है, और जो कि टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देता है। इनोवेशन, हमारे देश का इनोवेशन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ब्रेक थ्रूज। यू विल बी हैप्पी टू नो कि क्वांटम कंप्यूटिंग विद द 25 qubit क्वांटम कंप्यूटर वाज लॉन्च्ड बाय Bangalore based or the startup will be giving boost to our national quantum mission। Its key features are advanced processors, AI enhanced software for application in areas like drug discovery, material science and logistics। ये हमारा डीप टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसके लिए भी एक जोरदार तालियां हमारा इनोवेशन एरिया के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। ऑन स्पोर्ट्स फ्रंट many milestones have been achieved। Few are like India lifted its first women's cricket World Cup title। हमारा स्क्वैश टीम has won World Cup title in boxing। Indians won multiple medals in World Championship। ये हमारा स्पोर्ट्स का एरिया। कहते हैं ना, कोई जो देश है बढ़ता है, उसके नौजवान कैसे हैं, उनका एजुकेशन कैसा है, उनका यूनिवर्सिटी कैसा है। तो ये जब पढ़ाई एजुकेशन हाई क्वालिटी का होगा, साइंस तरक्की करेगा, स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे, कल्चर प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। दीज आर पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। अच्छा, एजुकेशन फ्रंट में अंडर एजुकेशन स्किल्स इनिशिएटिव्स लाइक स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस
and Skill the Nation Challenge were launched to empower youth with future-ready competencies. ये सब कुछ डाटा है जो दर्शाता है कि we are doing very well as a country. स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि पर्पसफुल लाइफ हमेशा, पर्पसफुल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, उसको सोचिए इसका मीनिंग क्या क्या है, ठीक है ना. पर्पसफुल लाइफ अगर क्लियर हो तो सेल्फ डेवलपमेंट होगा एंड वी विल बी थिंकिंग अबाउट द नेशन, अबाउट आवर कंट्री एंड टू हाउ डू वी कंट्रीब्यूट फॉर दैट. ये हमको सोचना है. आवर फैकल्टी एंड स्टाफ आर डूइंग वेरी गुड जॉब to enable our next generation to contribute for the organization. That is next generation is the students. But at the end of it, कुछ एक चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आज के देश में जो देखने को मिल रहा है. पावरफुल मिलिटरी, पावरफुल nations or especially one nation is armed to stay some of the small countries. हमको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा. और उससे क्या हो रहा है, पूरा वर्ल्ड में एक अगेन फिर से ग्रुपिज्म अलग से बन रहा है. नाटो जो पहले नाटो हुआ करता जिसमें यूरोपियन कंट्रीज भी साथ रहा करती थी, यूरोपियन कंट्रीज अब उससे साथ हट रही हैं, उससे हट रही हैं. पावरफुल कंट्री के वन प्रेसिडेंट इज बिहेविंग in a manner which I will tell you that what are the kind of words some of the other countries' leaders have used for that. Going and picking up Venezuela president, kidnapping and bringing to his country. Imagine इसको क्या कहेंगे आज की डेट में. हाँ, किडनैपिंग, गुंडागर्दी. यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड के एक लीडर ने पार्लियामेंट में कहा है, एकदम स्पेशल नाम लेके कहा है कि ये ही इज वर्किंग लाइक ए गैंगस्टर. ये है सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ग्रीनलैंड, अनदर independent place, उसको is looks like a place for sale. They themselves don't want to be sold, and a country says that I will pay you this much amount and I'll buy you. अभी उस पे इस थ्रेट को थोड़ा जैसे रेजिस्ट हुआ दूसरे कंट्रीज से, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस तरह से मिलने लगा तो वो थोड़ा सा विड्रॉ हुए हैं. बट इमेजिन व्हाट इज द मेंटालिटी व्हिच इज प्लेइंग इन द वर्ल्ड. इस तरह के सिचुएशन में अगेन वर्ल्ड इज नाउ रिमेंबरिंग इंडिया का जो बात है सदियों से होता बोला जा रहा बात की वसुधैव कुटुंबकम, पूरा देश पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह रहना चाहिए. स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूरोपियन यूनियन इज नाउ रिकॉग्नाइजिंग दिस स्पिरिट ऑफ इंडिया. आज की डेट में डावोस में जो अभी रिसेंटली एक सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन हुआ, इसमें इंडिया का रोल बहुत स्ट्रांगली इमर्ज होके एस्टैब्लिश हुआ. और आज यूरोपियन यूनियन के लीडर इज हियर इन इंडिया with us as a special guest and chief guest for India on this Republic Day. जोरदार तालियां इस चीज के लिए बननी चाहिए कि इंडिया का इस तरह का एक जो ग्लोबल लेवल में जो नाम एस्टैब्लिश फिर से हो रहा है, जो पहले इट वाज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड. इमेजिन द टाइम व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस. क्यों ये हो रहा है? क्योंकि वी स्टेड कंसिस्टेंट विद व्हाट वी बिलीव इन. वी स्टेड कंसिस्टेंट विद दैट. जो हमारे सनातन बहुत पुराना हमारा जो विचारधारा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज से डिस्कार्ड कर दिया था कि पुरानी विचारधारा है, इसको हम नहीं मानते हैं. वी स्टेड विद दैट. एंड हु स्टेड विद दैट? वी पीपल. आज हम जो पीपल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आज का रिपब्लिक डे में, वी पीपल स्टेड वेरी कॉन्सियसली, वेरी स्ट्रांगली विद दैट बिलीफ. इस चीज का आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारा कंट्री, द डिसीजन मेकर ऑफ द कंट्री आर टेकिंग डिसीजंस व्हाट वी बिलीव, द पीपल बिलीव इन. इसी तरह से ये जो ग्रीनलैंड वाला बात हुआ, लोग आज जो माइट इज राइट, ये जो कॉन्सेप्ट कुछ लोगों में है, हमारे देश में नहीं था. हमने अगर जीता भी था, श्रीलंका को भी जीता था फॉर ए कॉज, फॉर ए धर्मा कॉज, जीत के उन्हीं लोगों को दे दिया था. हमने उसको हड़प नहीं लिया था. ऑल्दो वी वॉन दैट कंट्री, ठीक है. वी बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ कल्चर, दैट काइंड ऑफ फिलोसॉफी वेयर वी आर विलिंग फॉर ए कॉज, बट देन वी डोनेट इट बिकॉज वी बिलीव दैट इट डज नॉट बिलोंग टू अस. विद दिस
We again salute to our country, the philosophy of our country, the thought of our country, and with that I thank you and I congratulate you once again for the opportunity. Thank you so much.